गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीच कर रहा हूँ अकाउंटेंसी में। हम पीछे उनकी 6 वीडियो जो है प्रोवाइड करवा चुके हैं। अभी मैं आपको एक लास्ट वीडियो और इसके ऊपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लास्ट में हमने जो अपनी 6th वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बनाने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने कैसे इनके ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर बनते हैं, वो डिटेल में सीखा था। उसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सेम एज इट इज उसी तरीके से होगा। उसमें आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, तो आइए देखते हैं। लास्ट वीडियो से भी आप काफी कुछ सीखे होंगे। इस वीडियो को और देख लेंगे और थोड़ा होल्ड हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और आप सोल्व करके देखिए अपनी तरफ से, अपने आप ही आपको क्वेश्चन पे होल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को मैं, मेरे पास 2019 एडिशन जो है डीके गोयल की है, उसमें मैं इलस्ट्रेशन 22 ले रहा हूँ। मैं इसके एक फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये जरूर आपको अपनी बुक में भी मिलेगा। आपके पास कोई भी बुक, लाइक जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और ये 22 क्वेश्चन ये यहाँ तक जो है ऐसे एज इट इज है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अमाउंट ऑफ क्रिकेट क्लब एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2014 की आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं आपके पास में करंट ईयर होगा 2014। ठीक है, 31 मार्च 2014। ठीक है, तो और आपको बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2014 के अकॉर्डिंग बनानी है। और 31 मार्च 2013 आपका रहेगा कौन सा ईयर, वो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर। क्लियर है स्टूडेंट? आगे देखिए क्वेश्चन में जो है आपके पास में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज यूजुअल दिया हुआ है। ठीक है, इसकी टर्म्स हम करते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में नीचे कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। सैलरी के रिगार्डिंग सैलरी बोल रहा है कि भाई हर महीना 1000 रुपया सैलरी मिलता है, तो 12 महीने में 12,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, अनयूज्ड पोस्ट स्टैम्प के ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं। क्रिकेट मटेरियल आपको दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं डोनेशन और रेंटल फीस को कैपिटल नेचर का मानना, ना कि रिवेन्यू नेचर का। ना भी बताते तो भी हम ऐसा ही करते हैं ना। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन को करेंगे। जो है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपको रिसिप्ट साइड दे रखी है, ओपनिंग कैश के बैलेंस दे रखे हैं। आपको ओपनिंग कैश के बैलेंस में आपको कैश गिवन है, आपको बैंक गिवन है, आपको फिक्स डिपॉजिट गिवन है। कैश आपके पास में 3520 रुपए का है, 27,380 रुपए का आपके पास बैंक बैलेंस है और 30,000 रुपए का आपके पास फिक्स डिपॉजिट है। 10 मिनट। आपके पास क्वेश्चन में मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन गिवन है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए इसने बोल रखा है कि आपको 40,000 रुपए का मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मिला है बाय सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए का मिला है? 40,000 रुपए का। और इस सब्सक्रिप्शन में कह रहे हैं 6,000 रुपए 2013 के शामिल है, मतलब पिछले साल वाले शामिल है। इस साल में ऐड नहीं करेंगे, हम लेस कर देंगे। 2013 के कितने रुपए हैं? 6,000, वो हम लेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? 6,000 रुपए इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रहा है पिछले साल। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मैं नीचे देख पा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की 2013 में अमाउंट 6,000 में 6600 रुपए है, मतलब 6,600। और उसमें से आपको कितने मिल गए? 6,000। इसका मतलब कितने नहीं मिले हैं? 600 रुपए नहीं मिले हैं। तो आपको जब 2014 की आप बनाएंगे तो यहाँ पे जब आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर आप दो अमाउंट लेकर के आएंगे। एक तो 2013 की, जिसके अंदर शामिल थे कितने रुपए? 600 रुपए। और एक आपको लिखने हैं 2014 के, जो इस साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आगे चलिए, एंट्रेंस फीस कह रहा है 2750 रुपए। तो 2750 रुपए की एंट्रेंस फीस आप लिख दीजिए। खुद ही बोल रहा था कैपिटल नेचर की नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। ठीक है ना, 2750 रुपए। डोनेशन 5,010 रुपए, तो ये भी यहाँ लिख देंगे बाय डोनेशन के रूप में आपको इनकम हुई है। और क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मिला है आपको बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, कितने रुपए का मिला है आपको? 900 रुपीज का मिला है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन आपने ऊपर देखा होगा जो फिक्स्ड डिपॉजिट थे वो 30,000 के थे, 30,000 के। और ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट रेट खुद ही गिवन है। इंटरेस्ट रेट जो गिवन है वो 6% की गिवन है। तो 30,000 पर 6% के हिसाब से 1,800 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
और मिला कितना 900। इसका मतलब 900 क्या है, वो आपके पास में आउटस्टैंडिंग जो है इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट 1800 का बनेगा। 900 का आप अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं एक एक्रूड इनकम करके कि भाई आपको एक इंटरेस्ट मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आगे देखिए, आगे टूर्नामेंट फंड दे रखा है 20,000 रुपीज का, तो यहाँ पे हम अपना टूर्नामेंट का फंड लिखेंगे और टूर्नामेंट फंड आपके पास 20,000 रुपीज। क्लियर है? आगे आ जाइए, सेल ऑफ ग्रोसरी की बात करें। ग्रोसरी आपके पास में बुक वैल्यू थी 1200, बेच दी 2000 रुपए में। 1200 की बुक ग्रोसरी को 2000 में बेच दिया, मतलब 800 रुपए का फायदा हो गया आपको। तो 800 रुपए का बाय सेल ऑफ ग्रोसरी जो है एक बेनिफिट हुआ है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। और 1200 रुपए की ग्रोसरी, ग्रोसरी एक एसेट होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखी जाएगी ग्रोसरी करके। क्लियर है स्टूडेंट? समझ गए? आगे चलिए, आगे रिसिप्ट क्लियर हो चुकी है। पेमेंट साइड पे आते हैं। पेमेंट में आपको कहा हुआ है कि क्रोकरी परचेज करिए आपने, तो क्रोकरी आपने परचेज करी है, कितने रुपए की परचेज की है 2650 की। ठीक है, तो 2650 रुपए की जो है आपने क्रोकरी को जो है परचेज किया है। तो क्रोकरी जो आपने परचेज किया उसको हम दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कितने रुपए की 2650 रुपए की, तो यहाँ क्रोकरी लिख देंगे और क्रोकरी एसेट होती है तो 2650 रुपए एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, आगे मेंटेनेंस के खर्चे हुए हैं 6820 रुपए के, तो यहाँ मेंटेनेंस लिखेंगे हम। कितने रुपए का खर्चा है 6820 रुपए का खर्चा है। ठीक है, मैच का एक्सपेंस हुआ 13,240। अब मैच के लिए कोई फंड नहीं बना हुआ है, अगर फंड बनता तो लाइबिलिटी में से घटता, लेकिन फंड नहीं है तो मैच एक्सपेंस जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में लिख देंगे 13,240 रुपए। सैलरी के रूप में 2 वर्ड लिखना जरूरी है, मैं भूल गया हूँ। 2 सैलरी जो है आपने कितने रुपए की सैलरी पेड करी है 11,000, और पेड करनी कितने की चाहिए थी 12,000, क्योंकि नीचे लिखा हुआ ना सैलरी पर मंथ 1000 रुपया मिलती है, तो 12,000 की पेड करनी चाहिए थी। तो हम इसमें ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को, कितने रुपया 1000 रुपए, टोटल 12,000 होगी। और 1,000 रुपए हम लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे अपनी सैलरी आउटस्टैंडिंग को शो करते हुए। कितने रुपए की है भाई, वो 1000 रुपए की है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे चलिए, आगे आपको कन्वेंस का बता रहा है 820 रुपए का एक खर्चा हुआ है, तो 2 कन्वेंस करके जो है एक्सपेंस को लिख दीजिए। आगे आपको अपकीपन ऑफ लोन, लोन को देखने के लिए आपने गार्ड रखा होगा, उसको 4240 रुपए पेड किए हैं आपने। पोस्टेज स्टैंप जो है आपका एक खर्चा है। अब पोस्टेज स्टैंप एक तरह से कंज्यूमेबल आइटम है, कितने रुपए का 1050 रुपए का। ठीक है, अब इस पोस्टेज स्टैंप पे इसने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक 750 रुपए इस साल कंज्यूम हुए होंगे, उसको तो जोड़ लेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए का है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में 900 का। इस साल थोड़ी ना कंज्यूम होगा, अगले साल कंज्यूम होगा। क्लियर है? तो नेट अमाउंट जो है हम पोस्टेज स्टैंप की यहाँ पे लिख देंगे, एड लेस करके 900 रुपए। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे स्टॉक। ठीक है, कितने रुपए का है स्टॉक आपके पास में 750 रुपए का। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। और स्टॉक जो है वो स्टेशनरी कितने रुपए का आपके पास 900 रुपए का, वो यहाँ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आगे चलिए, आगे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है आइटम के रूप में कि सुनिए ध्यान से, आपके पास दिया हुआ है परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल। क्रिकेट मटेरियल आपने परचेज किया 9720 का, कंज्यूमेबल आइटम के रूप में है ये आपके पास में क्रिकेट मटेरियल। तो यहाँ पे क्रिकेट मटेरियल लिखेंगे, क्रिकेट मटेरियल कितने रुपए का परचेज कर लिया भैया आपने क्रिकेट मटेरियल, ये परचेज कर लिया 9720 का। क्लियर है? एक खर्चा हो गया। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखे क्रिकेट मटेरियल के, तो जो ओपनिंग स्टॉक है 3210 रुपए, वो तो इस साल का खर्चा है, ऐड कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है। कितने रुपए का है 2800 रुपए का, वो हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। और क्रिकेट मटेरियल का आपके पास एड लेस करके आइटम आ जाएगा 10,130 रुपए। इतना क्लियर है स्टूडेंट? अब एक चीज ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक जो है आपके पास में, स्टॉक जो क्रिकेट मटेरियल का है वो तो यहाँ लिख देंगे, कितने रुपए का 3210 रुपए का।
ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपने कहाँ डाल देना, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में डाल देना, ठीक है। तो हमें करना क्या स्टूडेंट, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टॉक जो आपके पास में क्रिकेट का है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। कितने रुपए का, 2800 रुपए का। ट्रीटमेंट हमने वहां कर दी थी। आगे देखिए, आगे आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास में ये बोला हुआ है कि आपने एक जो है एक्सपेंसेस किए हैं 2000 रुपए के, तो एक्सपेंस साइड में डाल दीजिए टू एक्सपेंस करके, ठीक है, क्योंकि 2000 रुपए का खर्चा हुआ है। एक इन्वेस्टमेंट आपने किया 5700 रुपीज की, तो इन्वेस्टमेंट जो करी है उस इन्वेस्टमेंट को भी आप अपनी एसेट साइड में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके पास में, वो इन्वेस्टमेंट है 5700 रुपीज की। क्लियर है। आगे आपके पास में टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस है 18800, और टूर्नामेंट के लिए फंड बनाया तो एक्सपेंस भी इसी में से लेस हो जाएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने रुपए के टूर्नामेंट एक्सपेंस है, 18800 के। ये टूर्नामेंट एक्सपेंस इसी में से लेस होके फाइनल अमाउंट 1200 रुपीज की यहाँ पे लिखी जाएगी। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट। आगे देखिए, आगे वो आपके पास में क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे रखे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के। आपके पास कैश का बैलेंस है, आपके पास में बैंक का बैलेंस है, और आपके पास में डिपॉजिट का बैलेंस गिवन है, फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस गिवन है आपके पास में। तो कितना कितना रुपया गिवन है, 2200 रुपया कैश का बैलेंस गिवन है, 23,320 रुपए बैंक का बैलेंस, और 30,000 रुपए जो है आपके पास फिक्स डिपॉजिट। टोटल 55,520 रुपए जो है आपके पास में रखे हुए हैं एज ए डिपॉजिट। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए, मंथली सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह हम कर चुके हैं, पोस्ट का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कर चुके हैं, क्रिकेट का कर चुके हैं, रह गया सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बोल रहा है कि भाई 2013 में आउटस्टैंडिंग का 6600 रुपए लिख चुके हम, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 8000 रुपए का। वर्ड है ओन, लेकिन ओन के साथ उसने 2013-14 के लिए 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर ये ना लिखता तो हम मान के चलते ओन मतलब कंप्लीट है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सब्सक्रिप्शन सिखाया हुआ है। 8000 रुपए वो क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग है 2014 का। मैं ओन वर्ड होता तो ये मानता, पिछली वीडियो याद होगी ना आपको, लेकिन इसने 2013-14 के लिए 4 वर्ड यूज कर दिया। इट्स मीन ये जो 8000 है वो सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की में हम ऐड कर लेंगे सब्सक्रिप्शन 2014 का। और जब हम बैलेंस शीट में यहाँ पे देखें सब्सक्रिप्शन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना, 600 रुपए, इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, 8000 रुपए। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना, 8600 रुपीज का। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट इस चीज को। और हम यहाँ पे अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो टोटल कर लेंगे, इसका नेट अमाउंट 42,000 रुपीज। इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट कंप्लीट है। एसेट का टोटल कीजिए, एसेट का टोटल करके आपके पास आ जाएंगे 72,660 रुपीज। सेम एज इट इज इस तरफ आ जाएंगे 72,660 रुपीज। यही आपकी क्या बन जाएगी, कैपिटल फंड बन जाएगी, कैपिटल फंड बन जाएगी। और इसी कैपिटल फंड को आप नीचे ले आएंगे अपना कैपिटल फंड के रूप में। आपके पास कैपिटल फंड है 72,660 रुपीज की, और इसमें आपको ऐड करना है जो भी आपके पास में सरप्लस की बैलेंस आएगी उसको आपने ऐड करना है। ठीक है, और आपके पास में सरप्लस का बैलेंस कितना बन रहा है, सरप्लस का जो बैलेंस है आपके पास बन रहा है, सरप्लस का बैलेंस आपके पास में बनेगा, कैसे पता चलेगा, टोटल कीजिए इनकम के साइड का। इनकम के साइड का आपने टोटल किया, टोटल आया आपके पास में इनकम के साइड का कितने रुपीज का, आपके पास टोटल आ गया 52,360। सेम एज इट इज यहाँ बैलेंस आ जाएगा, और इसमें से ये ऊपर के एक्सपेंस लेस कर दीजिए, आपके पास बच जाएगा टू सरप्लस या एक्सेस ओवर एक्सपेंसेस। तो आपके पास कितना आ गया, ये 2210, मतलब कि 2,210 रुपीज का। और इसी को आप सरप्लस में ऐड कर दीजिए 2,210 रुपए, तो आपके पास में टोटल जो है ये बन जाएगा 74,870 रुपीज। टोटल कर लीजिए, ठीक है, टोटल कर लेंगे जब आप, तो यहाँ पे आपका टोटल बन गया 77,070 रुपीज और 77,070, और ये आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं है। अगर आपको अपने बेसिक पे होल्ड है, मीन्स आपने पहली की वीडियो से सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल आइटम्स,
के एडमिशन के रिगार्डिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के रिगार्डिंग वीडियो अच्छे से देखी हुई है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ज्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ओपनिंग, क्लोजिंग। कोई भी आपको प्रॉब्लम आई, ये मेरा फोन नंबर है, कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व ना है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उनको सोल्व करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।